आज देश भर में अमन और भाईचारे का त्योहार ईद धूमधाम से मनाया जा रहा है। मस्जिदों में सुबह से लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे हैं। लोगों को ईद के त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। मुस्लिम समाज के लोग इस दिन के लिए खास तैयारियां करते हैं। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश है। इस दिन हर कोई खुशियां बांटता है, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है। ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। शहरों में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ आला अफसर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आज देश भर में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार शाम चांद देखने के बाद से ही लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सुबह से ही लोग अलग अलग मस्जिदों में इबादत कर रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में सबसे पहले सुबह 6:45 पर नमाज होगी। वहीं मुंबई की अंधेरी मस्जिद में 8 बजे ईद की नमाज होगी। संभल की जामा मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज होगी। हैदराबाद की मीर आलम मस्जिद में सुबह 10 बजे नमाज का वक्त तय किया गया है, जबकि सुबह 10 बजे लखनऊ के ऐशगाह की ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज होगी। ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सड़कों पर नमाज न अदा करें और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करें। इस बात की कोशिश करें कि ईदगाह में और मसाजिद में जल्द से जल्द पहुँचें, जिससे हमें कि आगे से आगे सफ़े में उनको नमाज अदा करने का मौका मिले, और बाहर यानी सड़कों पर नमाज ना अदा करें, जिससे किसी को कोई एतराज़ का मौका ना मिले, और एक अच्छे माहौल में ईद मनाएं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिवैयाँ खिला करके इस खुशी को आपस में बांटें। ईद के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। जिन जिलों में गड़बड़ी की आशंका है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस के आला अधिकारी रविवार शाम से ही फ्लैग मार्च कर रहे हैं। साथ ही लोगों को अफवाहों से बचने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। ईद के मौके पर संभल में हाई अलर्ट है। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शहर में 1300 सीसीटीवी कैमरे, 7 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ तैनात की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं संभल में ईद की नमाज अदा करने को लेकर ईदगाह इमाम और कारी पक्ष के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद कोतवाली संभल में दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। दोनों पक्ष नमाज अदा कराने पर अड़े रहे, जिसके बाद एसडीएम वंदना मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी ने दोनों पक्षों को समझाकर इस साल मुफ्ती आजम कारी अलाउद्दीन से नमाज अदा कराने का फैसला किया, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। नमाज को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था यहाँ, और कोई सा पक्ष इसी के लिए तैयार नहीं था। हाँ, फिर जो है बाद में ये हुआ कि दूसरा पक्ष भी इस पर राजी हो गया कि मुफ्ती आजम संभल जैसे कह देंगे वैसे मान ली जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कारी गाजी अशरफ साहब को ऐलान कर दिया कि ये नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन एक पक्ष इस पर राजी नहीं हुआ। दोनों पक्ष इस पर राजी थे कि मुफ्ती आजम संभल यानी हजरत कारी अलाउद्दीन साहब अगर खुद नमाज पढ़ाएंगे तो हम भी राजी हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा हम भी राजी हैं। तो अब इसलिए फैसला हो गया कि मुफ्ती आजम संभल हजरत कारी अलाउद्दीन साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा कराएंगे। इस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो चुका। वहीं देश में शांति और अमन के साथ ईद का त्योहार मनाया जाए, इसके लिए पुलिस के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से कहा है कि लोग शांति और भाईचारे के साथ ईद मनाएं। लखनऊ में ईदगाह में इंशाअल्लाह नमाज सवेरे 10 बजे अदा की जाएगी। इस मौके पर मैं तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस बात की गुजारिश भी करता हूं कि नमाज के सिलसिले में, ईद के सिलसिले में जो इस्लामिक सेंटर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए एक अच्छे और खुशी के माहौल में इस त्योहार को मनाया जाए। 30 दिनों तक रोजा रखने वाले लोग अमन की दुआ मांग रहे हैं। ईद की नमाज के साथ ही पवित्र रमजान के महीने का भी आज समापन हो रहा है।